हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप 20 थ्योरी ऑफ मशीन यानी कि टॉम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके आंसर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि द वर्किंग डेप्थ ऑफ अ गियर इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द पिच सर्कल टू द बॉटम ऑफ टूथ, पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द टूथ, टॉप ऑफ अ टूथ टू द बॉटम ऑफ द टूथ, या अडेंडम सर्कल टू द क्लियरेंस सर्कल। तो वर्किंग डेप्थ देखिए हमारे पास में, ये हमने गियर का डायग्राम लेके आया है। यहाँ पे आप देखेंगे वर्किंग डेप्थ मतलब फर्स्ट के बाद सेकंड वाला जो है ये आपका वर्किंग डेप्थ है। तो वर्किंग डेप्थ कहाँ तक आ रहा है? ये आपका फुल अडेंडम प्लस ये क्लियरेंस सर्कल तक आ रहा है। ठीक है, ये आपका क्लियरेंस सर्कल तक, तो मतलब अडेंडम सर्कल टू द क्लियरेंस सर्कल जो है वो आपका वर्किंग डेप्थ का करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं कि व्हेन द एक्सेस ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट व्हील्स आर को एक्सियल, यानी कि को एक्सियल मतलब अगर एक ही एक्सेस में है, इसका एक्सेस और इसका एक्सेस दोनों एक ही एक्सेस में है, तो उस ट्रेन को क्या बोलेंगे? सिंपल ट्रेन, कंपाउंड ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन, एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो उस ट्रेन को बोलते हैं आपका रिवर्टेड गियर ट्रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ये आपका रिवर्टेड गियर ट्रेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इस तरह दिखता है रिवर्टेड गियर ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द कैम एंड फॉलोअर इज एग्जाम्पल ऑफ स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर, लोअर पेयर एंड हायर पेयर। तो कैम एंड फॉलोअर जो है वो किसका एग्जाम्पल है? वो है आपका हायर पेयर का। ये आपका कैम है और ये आपका फॉलोअर है। ये मैंने रोलर टाइप का फॉलोअर लिया है। ठीक है, हायर पेयर मतलब क्या होता है? जहाँ पे लाइन कांटेक्ट हो या आपका पॉइंट कांटेक्ट हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका लोअर पेयर कहलाता है, सॉरी हायर पेयर कहलाता है। लोअर पेयर के केस में क्या होगा? जब आपका सरफेस कांटेक्ट होगा, यानी कि पिस्टन का सिलेंडर के साथ में जो कांटेक्ट होता है वो सरफेस कांटेक्ट होता है, और उस कांटेक्ट को क्या बोलते हैं? उस कांटेक्ट को बोलते हैं लोअर पेयर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द डेंजर ऑफ ब्रेकेज एंड वाइब्रेशन इज मैक्सिमम बिलो द क्रिटिकल स्पीड, नियर द क्रिटिकल स्पीड, अबव द क्रिटिकल स्पीड, या नन ऑफ दिस। तो डेंजर ऑफ ब्रेकेज एंड वाइब्रेशन जो होगा वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है? कहाँ पे वाइब्रेशन की वजह से ब्रेकेज यानी कि ब्रेक होने का चांस रहता है? वो आपका नियर द क्रिटिकल स्पीड में रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि द कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड रेडियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट, कोरियोलिस कंपोनेंट, या नन ऑफ दिस। तो कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन पैरेलल टू द वेलोसिटी जो रहता है वो आपका रहता है टेंजेंट कंपोनेंट में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में कि सोइंग कपल इज ड्यू टू द प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स, टू सिलेंडर ऑफ लोकोमोटिव, या पार्शियल बैलेंसिंग। तो सोइंग कपल का ये कुछ फार्मूलाज हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये भी एक सोइंग कपल का फार्मूला है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, ये तीनों फार्मूला भी कभी कभी सोइंग कपल का एग्जाम में पूछ लेता है। तो अभी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि सोइंग कपल जो है वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है आपका प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स की वजह से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं कि लीड स्क्रू ऑफ अ लेथ विथ नट। स्क्रू जो है वो आपका नट, ये आपका जो है ये नट है, ये आपका स्क्रू है, या जिसको बोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा पेयर है? रोलिंग पेयर है, स्लाइडिंग पेयर है, स्क्रू पेयर है, या टर्निंग पेयर है? तो ये जो है आपका वो है स्क्रू पेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में कि स्कॉच योक मैकेनिज्म इज यूज टू जनरेट साइन फंक्शन, स्क्वायर रूट, लोगरिथम, या इन्वर्जन। तो स्कॉच योक मैकेनिज्म जो है वो क्या जनरेट करने के लिए किया जाता है? वो आपका किया जाता है साइन फंक्शन जनरेट करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ कि स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर इज़ फाउंड अनस्टेबल। ये आपका स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर है, ये गवर्नर के आर्म से आपके। ठीक है, अगर ये मान लीजिए अनस्टेबल हो गया तो इट कैन बी मेड स्टेबल। तो उसको हमको स्टेबल करना है, तो हम कैसे स्टेबल कर सकते हैं? इंक्रीजिंग द स्प्रिंग स्टिफनेस, डिक्रीजिंग द स्प्रिंग स्टिफनेस, या इंक्रीजिंग द बॉल मास, या डिक्रीजिंग द बॉल मास। यानी कि इन चारों में से क्या करके हम उसको स्टेबल कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डिक्रीजिंग द स्प्रिंग स्टिफनेस, यानी कि ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे उसकी स्टिफनेस को हम डिक्रीज करके हम जो अनस्टेबल गवर्नर है उसको अनस्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में कि इन मेयर एक्सपांशन वॉल द एक्सपांशन वॉल इज ड्रिवन बाय ए इसेंट्रिक हैविंग एन एंगल ऑफ एडवांस फ्रॉम। मेयर एक्सपांशन वॉल में आपको एंगल कितना होता है एक्सपांशन वॉल का, वो आपको बताना है। 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और 80 to 90।
एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह के ऑप्शन आते हैं और मैं आपको बोल दे रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी है, क्योंकि चारों ही ऑप्शन आपको एक जैसा लगता है, मतलब लगता है कि चारों में कोई भी सही हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेयर एक्सपांशन वॉल है उसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका 80 to 90, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी मैं बताता हूँ ड्राइंग में कहाँ पे होता है मेयर एक्सपांशन। ये देखिए 80 to 90 ये वाला जो है ना ऊपर में ये फुल, ये आपका जो है मेयर एक्सपांशन का एक्सपांशन वॉल का है, ठीक है। ये 80 यहाँ तक 80 है और ये एकदम फुल स्ट्रेट आ जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास में कि इफ़ द डैम्पिंग फैक्टर फॉर अ वाइब्रेटिंग सिस्टम इज यूनिटी, यूनिटी मतलब क्या होता है 1, ठीक है। तो देन द सिस्टम विल बी ओवर डैम्प, अंडर डैम्प, क्रिटिकल डैम्प या विदाउट वाइब्रेशन। तो इफ़ द डैम्पिंग फैक्टर फॉर अ वाइब्रेशन सिस्टम इज यूनिटी है तो उस केस में क्या रहेगा, वो रहेगा आपका क्रिटिकली डैम्प्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका अंडर डैम्प्ड जो होगा वो आपका इक्वल नहीं रहेगा, उस केस में क्या रहेगा, अगर अंडर डैम्प्ड है मतलब लेस देन 1 है, अगर ओवर डैम्प्ड है मतलब मोर देन 1 है, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द कॉन्टैक्ट रेशियो फॉर गियर इज 0, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 या इन्फिनिटी, यानी कि जो गियर का कॉन्टैक्ट रेशियो होता है वो कितना होता है। ये आपका गियर है, एक गियर दूसरे गियर से जो कॉन्टैक्ट में आता है तो वो उसका कॉन्टैक्ट रेशियो बताना। कॉन्टैक्ट रेशियो मतलब जितने ज़्यादा गियर जो है एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं उसको कॉन्टैक्ट रेशियो बोलते हैं। तो हमेशा जब भी एक गियर दूसरे गियर से मैच करता है तो उसमें एक से ज़्यादा गियर हमेशा उसके साथ में कॉन्टैक्ट में रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, यानी कि ग्रेटर देन 1। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ए गवर्नर इज सेड टू बी स्टेबल इफ द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल इंक्रीज एज द इक्विलिब्रियम स्पीड डिक्रीज। रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल डिक्रीज एज द इक्विलिब्रियम स्पीड डिक्रीज, या रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल इंक्रीज एज द इक्विलिब्रियम स्पीड इंक्रीज एंड रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल डिक्रीज एज द इक्विलिब्रियम स्पीड इंक्रीज। तो आपको बता दूं कि स्टेबल किस केस में रहेगा, जब दोनों इंक्रीज रहेगा, ठीक है, यानी कि जब दोनों टाइम में रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल भी इंक्रीज होगा और इक्विलिब्रियम स्पीड भी इंक्रीज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि क्रिटिकल डैम्पिंग इज अ फंक्शन ऑफ मास एंड स्टिफनेस, मास एंड डैम्पिंग कोफिशिएंट, मास एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, डैम्पिंग कोफिशिएंट एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो क्रिटिकल डैम्पिंग जो है इज अ फंक्शन ऑफ होता है वो आपका होता है मास एंड स्टिफनेस का, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास में कि द साइज ऑफ अ गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय प्रेशर एंगल, सर्कुलर पिच, डायमीटरल पिच या पिच सर्कल डायमीटर। पिच सर्कल डायमीटर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PCD, यानी कि पिच सर्कल डायमीटर। तो जो आपका साइज ऑफ गियर जो है वो आपका इसी पे डिपेंड करता है, यानी कि पिच सर्कल डायमीटर से। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि क्रीप इन बेल्ट ड्राइव इज ड्यू टू वीक मटेरियल ऑफ द बेल्ट, वीक मटेरियल ऑफ द पुली, uneven extension and contraction of the belt when it passes from tight side to slack side, या expansion of the belt। तो creep in belt drive is due to the uneven extension and contraction। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हो चुका है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि वाट गवर्नर कैन वर्क सेटिस्फैक्ट्री एट स्पीड, यानी कि जो वाट गवर्नर है वो कौन सी स्पीड पे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड रूप से काम कर सकता है। 60 to 80 RPM, RPM मतलब क्या होता है, रोटेशनल पर मिनट। 80 to 100 RPM, 100 to 200 RPM, 200 to 300 RPM। तो वाट गवर्नर का जो सेटिस्फैक्ट्री स्पीड जो होता है वो होता है आपका 60 to 80 RPM, ठीक है। वाट गवर्नर कुछ किस तरह दिखता है, चलिए आपको दिखा देता हूँ। ये एक पेंडुलम टाइप का गवर्नर होता है, ठीक है, बेसिकली। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द कॉन्टैक्ट रेशियो इज द रेशियो ऑफ, इससे पहले मैं बताया था कि कॉन्टैक्ट रेशियो गियर का कितना होता है, मोर देन 1 होता है, पर अभी कॉन्टैक्ट रेशियो का डेफिनेशन बताना है। वो रेशियो किसका होता है, लेंथ ऑफ पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कुलर पिच, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कुलर पिच, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अप्रोच टू द सर्कुलर पिच, या लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रेसेस टू द सर्कुलर पिच। तो कॉन्टैक्ट रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कुलर पिच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हेन द स्लीव ऑफ अ पोर्टर गवर्नर मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है, ये आपका स्लीव है, ठीक है, ये आपका स्लीव्स है ना। तो व्हेन द स्लीव ऑफ अ पोर्टर गवर्नर मूव्स डाउनवर्ड, अगर ये स्लीव जो है वो जब स्पीड बढ़ते जाता है तो जो स्लीव है वो ऊपर जाता है, और जब स्पीड कम होता है तो वो नीचे आता है, ठीक है। तो द गवर्नर स्पीड, यानी कि जब ये नीचे की ओर आ रहा है मतलब उसकी स्पीड बहुत कम है, तो उस केस में इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिक्रीज। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ अ काइनेमेटिक चेन इज फिक्स्ड, अगर किसी भी काइनेमेटिक चैन का कोई भी एक लिंक अगर फिक्स हो जाए
तो उस चैन को क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर बोलेंगे, मैकेनिज्म बोलेंगे, इन्वर्जन बोलेंगे या मशीन बोलेंगे? तो उस चैन को बोलेंगे आपका मैकेनिज्म। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, इन्वर्जन किस केस में बोलेंगे? जब डिफरेंट जो आपका चैन को डिफरेंट लिंक जब आप फिक्स करेंगे और अलग अलग जब आपको मैकेनिज्म मिलेगा, उस केस में उसको इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन है क्यू फॉर यू, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू। आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन क्या है आपके लिए कि पोर्टर गवर्नर इज अ पेंडुलम टाइप गवर्नर, डेड वेट गवर्नर, स्प्रिंग लोडेड गवर्नर या इनर्शिया गवर्नर। तो ये 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आप पीडीएफ से तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए आंसर की लिस्ट भी मैं लेकर के आया हूँ, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में ईजी हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना करें।